दोस्तों, इस इंसान का सोचने का तरीका ही अलग है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग अलग अलग तरीके से रिस्क लेते हैं, बट ये इंसान ने इसके सारे जिंदगी में सिर्फ रिस्क लिया है। अगर आप इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरे दुनिया में नए नए इन्वेंशंस के द्वारा इस दुनिया में बदलाव लेके आने वाला ये व्यक्ति का नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया और बहुत कम खर्चा में रॉकेट बना के ऊपर उड़ा रहा है और इंसानों को मार्स के ऊपर भेजने का योजना बना रहा है। एक समय ऐसा था, एलोन मस्क अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए छोटा मोटा काम करता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिलियनर है। एलोन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ था। जब उसको 10 साल था तब उनके माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया था। बचपन से वो अपने पिता के साथ ही पला बड़ा है। जब वो छोटा था तब से उसको कंप्यूटर और साइंस के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट था। एलोन मस्क ने बचपन से ही कोडिंग बनाना सीख लिया था। अपने कोडिंग के जरिए इसने ब्लास्टर नाम का एक गेम शुरू कर दिया था। ब्लास्टर नाम का गेम बनाया था तब एलोन मस्क को सिर्फ 12 साल था। $500 में इस गेम को बेच दिया। जिंदगी में कुछ करना है तो अपॉर्चुनिटीज चाहिए था, तो इसलिए एलोन मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़ के अमेरिका निकल जाता है। अमेरिका में छोटे मोटे काम करते करते क्वींस कॉलेज में उसके स्टडीज कंप्लीट करता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इंजीनियरिंग एंड बिजनेस डिग्री लेता है। पीएचडी पाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देता है। उसके बाद एलोन मस्क ने उसके भाई के साथ मिलकर एक छोटे से कमरे में कंप्यूटर में कोडिंग बनाना शुरू कर देता है। 1995 में एलोन मस्क ने Zip2 नाम का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है। उसके बाद एक कंप्यूटर बनाने वाला कंपनी ने इस Zip2 कंपनी को $300 मिलियन में खरीद लेता है। उसी साल में एलोन मस्क ने X.com नाम का एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला एक कंपनी स्टार्ट करता है। कुछ दिनों बाद X.com कंपनी का नाम पेपाल में चेंज हो जाता है और इस कंपनी को एलोन मस्क बेच के उसको तकरीबन $180 मिलियन मिलता है। यही समय पे एलोन मस्क बहुत सारे बुक्स पढ़ता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉकेट साइंस के बारे में वो ज्यादा पढ़ाई करता है। स्पेस के ऊपर रॉकेट छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। दिन रात मेहनत रहता है और उसके ऊपर बहुत सारे पैसा खर्चा करना पड़ता है। एलोन मस्क एक बहुत बड़ा हाई रिस्क लेता है। रॉकेट को स्पेस के अंदर भेजना इतना आसान काम नहीं है। ये काम नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंट्स करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, और एक रॉकेट फेल हो गया तो हजारों करोड़ों का रुपया वेस्ट हो जाता है। एलोन मस्क को जो पेपाल कंपनी से $180 मिलियन मिला था, उसमें से $100 स्पेसएक्स कंपनी नाम पे एक रॉकेट बनाने का कंपनी शुरू कर देता है। एलोन मस्क का नजर पर्यावरण के ऊपर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल व्हीकल से पोल्यूशन ज्यादा होता रहता है। इसलिए एलोन मस्क सोचता है एक इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक कार बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उसका बैटरी से, क्योंकि बैटरी बहुत महंगा रहता है और उसका चार्ज भी बहुत कम आता है और इसका स्पीड भी बहुत कम रहता है। 2006 में एलोन मस्क ने सोलर एनर्जी उत्पादन करने के लिए सोलर सिटी नाम का एक कंपनी शुरू करता है। 2006 से एलोन मस्क के लिए बुरा दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका जो स्पेसएक्स का पहला रॉकेट लॉन्च होता है, लेकिन लॉन्च होते ही 33 सेकंड्स में ब्लास्ट हो जाता है। तो इससे एलोन मस्क को हजारों करोड़ों का लॉस हो जाता है। इस फेल्योर के बाद लोग कहने लगते हैं कि नासा जैसे बड़े बड़े कंपनियां बनाने वाला रॉकेट्स को इस छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी कैसे बना सकता है। तो इस तरह वो लोग एलोन मस्क का मजाक उड़ाते हैं। कुछ ही दिनों बाद टेस्ला कंपनी से टेस्ला रोडस्टार नाम की एक कार लॉन्च करते हैं और इनका दावा रहता है कि अगर इस कार को एक बार चार्ज किया तो 300 किलोमीटर तक चलता है। लेकिन बीबीसी के एक टॉप गियर प्रोग्राम में जब कार चलाते चलाते सिर्फ 80 किलोमीटर में बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से टेस्ला के बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं। 2007 में स्पेसएक्स से लॉन्च किया गया दूसरा रॉकेट ऑर्बिट पहुंचने से पहले ही उसका इंजन शट डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा एक फेल्योर, इससे भी
फिर से एलोन मस्क को बहुत बड़ा लॉस होता है। कुछ ही दिनों बाद जो सोलर सिटी कंपनी स्टार्ट किया था, इसके साथ जो बैंक्स डील किया था, उनका जो डील कैंसिल कर लेते, तो इसके बाद फिर से एलोन मस्क को लॉस होता है। 2008 में स्पेसएक्स के द्वारा छोड़ा गया दूसरा रॉकेट भी फेलियर हो जाता है। एलोन मस्क का इन सारे कंपनियां लॉस में चलता रहता है। एलोन मस्क का 3 कंपनियां स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी, तीनों लॉस होने के बाद एलोन मस्क के पास सिर्फ $40 मिलियन रहता है। और इस समय में एलोन मस्क का पत्नी भी उनसे डाइवोर्स ले लेती है। एलोन मस्क पीछे हटने वाले मुझे से नहीं थे। उनके पास जो $40 मिलियन था, उससे वो चौथा रॉकेट लॉन्च करते हैं और ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है। इस सक्सेस के बाद नासा ने एक डील करता है, स्पेस में गुड्स बेचने के लिए $1.8 बिलियन का अग्रीमेंट बिजनेस डील कर लेता है। इस डील के बाद जो लोग एलोन मस्क को बारे में मजाक उड़ाते थे, सबका मुंह बंद हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद एलोन मस्क टेस्ला के CEO बन जाते हैं और उस कंपनी में और कुछ नए लोगों को हायर करते हैं। टेस्ला कंपनी से एक समय में जो इसने पहला कार बनाया था, वो कार सिर्फ 80 किलोमीटर में जाके बंद हो गया था। लेकिन इस बार एलोन मस्क ने एक ऐसा कार बनाता है, वो इतिहास में जितने भी कार आए थे उन कार्स का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये कार एक ऐसा इलेक्ट्रिक कार है, एक बार चार्ज कर दिया तो 1070 किलोमीटर तक जाता है। टेस्ला मॉडल कार को ऐसा बनाया गया है कि इसमें सेफ्टी के बारे में आएगा तो दुनिया में कोई भी कार इसको बीट नहीं कर सकता। इसलिए नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन से इस कार को 5.4 पॉइंट्स मिलता है। अभी तक ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में इतने पॉइंट किसी भी कार को नहीं दिया था। पूरे दुनिया को दिखा दिया एलोन मस्क कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए न्यूरोलिंक करके एक कंपनी शुरू किया है। इसमें इंसान के दिमाग में पावरफुल चिप्स बनाने वाला है। इसके वजह से इंसान का दिमाग बहुत शार्प होने वाला है और जिनको भूलने का बीमारी रहता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इस टेक्नोलॉजी से हमारे सोच से बाहर जो वस्तु है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, एलोन मस्क ने अनाउंस किया है कि हाइपरलूप नाम का एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने वाला। हाइपरलूप से बड़े बड़े पाइप के जैसा उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, जो हवाई जहाज से स्पीड और बहुत जल्द इस ट्यूब के अंदर से ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानों को एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए रॉकेट के द्वारा सिर्फ 1 घंटे में लेके जाने के लिए भी योजना कर रहा है। एक रॉकेट को स्पेस के अंदर आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन स्पेस से वापस रिटर्न लेना इतना आसान काम नहीं। लेकिन एलोन मस्क ये भी सक्सेसफुल करके दिखा है, इसीलिए एलोन मस्क को रियल आयरन मैन कहते हैं। दोस्तों, आप शायद आयरन मैन मूवी देखा होगा। इस आयरन मैन मूवी बनाने के लिए एलोन मस्क की इंस्पिरेशन है और इस आयरन मैन 2 में एक छोटा सा सीन में एलोन मस्क को देख सकते हैं। एक जमाने में एलोन मस्क सिर्फ $1 से उनका दिन गुजारते थे, लेकिन अभी एलोन मस्क का प्रॉपर्टी $20 बिलियन से, यानी 1,30,000 करोड़। बहुत सारे फाउंडेशंस को एलोन मस्क ने पैसा दान किया है। एलोन मस्क एक इंजीनियर, इन्वेंटर और इनोवेटिव बिजनेसमैन है। इससे ज्यादा एलोन मस्क एक जीनियस है। इसके जैसा बिजनेसमैन इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए टाइम्स मैगजीन ने मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सन्स में से एलोन मस्क को प्रकट किया गया था। दुनिया में बहुत पावरफुल इंसानों में से एलोन मस्क भी एक है। एलोन मस्क को बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसका कंपनी ये क्या दो नहीं, बहुत सारे कंपनियां हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, द बोरिंग कंपनी। और ये एलोन मस्क चाहता है कि दुनिया में बदलाव लाना है और ये बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। इतने फेल्यूर्स के बाद इतना सक्सेसफुल देखने में एलोन मस्क का स्टोरी हमारे लिए इंस्पिरेशन है।